perform an experiment that will be done on the rabbit's island. ठीक है? And we have the effect of drugs that are known as acetylcholine and nicotine. ठीक हो गया? सबसे पहले we start with the normal क्या इसके अंदर है इस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं. आपको पता है कि जैसे कि इंटेस्टाइन जो होता है रैबिट इज वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड. वार्म ब्लडेड. तो इसके लिए आपको सबसे पहले एपरेटस में हम बाद में जाएंगे. पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस एक्सपेरिमेंट. वी विल टेक अ पीस ऑफ आयरन टर्मिनल आयरन. ठीक है? टर्मिनल आयरन का पीस लेंगे रैबिट का और उसके बाद हमें इसको माउंट करना है ऑन वाटर बाथ. आपको मैं सारे इंस्ट्रूमेंट भी बता दूँगा कौन सा वाटर बाथ है, कौन ऑर्गन बाथ है. ऑर्गन बाथ क्या होता है, काइमोग्राफ क्या होता है, टायराइड सॉल्यूशन क्या होता है. ठीक है? तो आपने वो आईलियम का पीस माउंट किया. आईलियम के पीस को आपने एक सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड एज थायराइड सॉल्यूशन. थायराइड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच द पीस ऑफ दैट आईलियम इज केप्ट अलाइव. केप्ट अलाइव कितनी देर के लिए? 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा के लिए अलाइव रख नहीं सकते. उसके बाद वो डेड हो जाता है और साथ हमने उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देनी पड़ती. ठीक है? ऑक्सीजन सप्लाई एंड थायराइड सॉल्यूशन. अब थायराइड सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये अक्सर आपसे ऑस्पी में पूछा जाता है. ये आपके एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल जर्नल्स में लिखा हुआ है कि थायराइड सॉल्यूशन में क्या क्या होता है. सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्ब होता है और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी. कैल्शियम ठीक है? क्लोराइड और डेक्सट्रोज डिस्टिल्ड वाटर, ये सारी चीज़ें होती हैं दैट मेक्स अप अ थायराइड सॉल्यूशन. ठीक है? यस. अब आप लोगों ने फिजियो में पढ़ा है कि दैट इज इंटेस्टिनल मसल कंटेन आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल. ठीक है? यस. उसके अंदर क्या होता है आपके प्लेक्सस होते हैं. वन इज वीजनस प्लेक्सस एंड द अदर वन इज माइल्ड डायरेक्ट प्लेक्सस. और इसके अंदर कौन सी नर्व सप्लाई होती है? वेगस नर्व की. ठीक है? दैट इज पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक होती है और दे आर कनेक्टेड विद रीजन. तो हम इसके अंदर क्या करते हैं बेसिकली वी विल प्रिपेयर अ सॉल्यूशन इन ड्रग. उसके बाद हमने वो और कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? मुस्कुरानिक. रिसेप्टर. व्हिच टाइप ऑफ मस्कुरानिक रिसेप्टर्स? M1, M3 और M1 भी होते हैं. ठीक है? M3 एंड M1. ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स होती हैं जैसे एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन जैसे हम देंगे तो इट विल कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल, इंटेस्टाइनल मसल्स. इंटेस्टिनल मसल्स. जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? दैट इज कॉल्ड एज एगोनिस्टिक इफेक्ट. उसके बाद फिर हम उसको इंक्रीज करते रहेंगे डोज इंक्रीज कर करके फिर उसको हम करेंगे कि एक पॉइंट आएगा जिसमें हम फर्दर ये बेसिकली आपका कौन सा एक्सपेरिमेंट है? इट इज बेसिकली शोइंग डोज रिस्पांस कर्व. डोज रिस्पांस कर्व कितने तरह के होते हैं? 2. 2 तरह के. Graded. ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व एंड अदर वन इज क्वांटम डोज Quantum. रिस्पांस कर्व. ग्रेडेड में ये होता है कि इट इज डन इन इंडिविजुअल एंड इट बेसिकली शोज द इफेक्ट ऑफ ड्रग या व्हाट द इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय गिविंग द ड्रग. जब आपने ड्रग उसको दी है उसके बाद क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ. At a certain point, when you increase the dose, further increase in dose will not elicit any response या कोई response नहीं आएगा. That point is called as सीलिंग पॉइंट. ceiling point या ceiling effect. सीलिंग And या plateau भी कहते हैं मगर ज़्यादातर जो एग्जाम में सुनना चाहते हैं that is called as ceiling effect. तो ceiling effect क्या होता है कि further increase in dose will not produce any response. And the reason behind it is और रिसेप्टर्स आर ऑक्युपाइड. receptors they are occupied. They are saturated या they are occupied. ठीक है? तो इसकी वजह से कोई रिस्पांस नहीं आएगा. ठीक है? उसके बाद क्या करते हैं हम उसको वॉश आउट करते हैं. वॉश करने के बाद फिर हम उसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देखते हैं. एंटागोनिस्ट इफेक्ट किससे देखेंगे? द ड्रग इज कॉल्ड एज एट्रोपिन. जब आप एट्रोपिन डालते हैं या एट्रोपिन इंस्टिल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शंस स्लो हो जाती है. तो बेसिकली आपने इसको एप्रीहेंड करना है कि क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. एक सिंपल ग्राफ से आपको नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन अगर इस तरह आ रही थी. ठीक है? जब आपने एगोनिस्ट दिया तो वो इंक्रीज हो गई. ठीक है? और बढ़ाया तो और बढ़ गई कॉन्ट्रैक्शन से. उसके बाद और इंक्रीज किया और बढ़ गई. फिर अब आपने फर्दर इंक्रीज भी किया तो वो नहीं बढ़ेगी. बिल्कुल इसी तरह ही रहेगी. सैचुरेटेड. ठीक है?
नॉर्मली ये थी, आपने डोज इंक्रीज किया तो इतनी आई, फिर और डोज इंक्रीज किया इतनी आई, फिर आपने इतना इंक्रीज किया फिर इतनी रिस्पॉन्स आई, बट एट दिस पॉइंट आपने और इंक्रीज किया तो रिस्पॉन्स वही है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सीलिंग इफेक्ट, सीलिंग इफेक्ट, प्लेट्यू। ठीक है, सीलिंग इफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको वॉश आउट करके वापस नॉर्मल लेके आए। नॉर्मल आने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, एंटेगराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे हम ड्रग यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइलकोलिन, ठीक है। और इधर आने के बाद उसको प्रोटीन में देंगे तो इट विल डिक्रीज द रिस्पांस, स्लो रिस्पांस हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो कंट्रैक्शन हो रही थी उससे काफी स्लो थी। सही। तो इसमें आपके पास ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के इफेक्ट को पढ़ना है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के इफेक्ट को पढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कैसे करना है। ये एपरेटस हर चीज़ का स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट्स हाउ डू यू परफॉर्म या एपरेटस टेस्ट। सबसे पहले तो आपको एनिमल चाहिए दैट इज कॉल्ड एज रैबिट। रैबिट के लिए ये होता है कि हमने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो रैबिट शुड बी केप्ट यानी उसको ओवरनाइट फास्टिंग पर रखना। एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रैबिट लेने, रैबिट को जो होगा वो ओवरनाइट फास्टिंग होती है ताकि उसकी गट एम्प्टी रहे, इंटेस्टाइन एम्प्टी रहे, ठीक है, इंटेस्टाइन एम्प्टी रहे। उसके बाद आपका सेकंड एपरेटस इज क्या, ऑर्गन बाथ, वाटर बाथ, काइमोग्राफ मशीन, काइमोग्राफ पेपर, सीजर, ठीक है। और क्या चीज़ें होंगी, फोर्सेप्स और वेइंग स्केल, ऑक्सीजन सिलेंडर, यस, ऑक्सीजन सिलेंडर, पेट्री डिश, ठीक है। जिसकी पेट्री डिश चाहिए, पेट्री डिश इसलिए चाहिए ताकि जब हम इंटेस्टाइन का पार्ट ले लेना तो उसके अंदर हम टायराइड सोल्यूशन रखेंगे थोड़ा सा और उसके अंदर रखेंगे आपका इंटेस्टाइन का पार्ट। इंटेस्टाइन का पार्ट उसमें डिप रहेगा, साथ उसको हम ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं। टायराइड सोल्यूशन में जो जो चीज़ें आती हैं मैंने आपको बताई हैं, यस, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके अलावा बाइकार्ब और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और डेक्सट्रोज वाटर, डेक्सट्रोज एंड डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। अब वो कितनी क्वांटिटी है ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद जब आप ये सोल्यूशन बना लेते हैं, दिस सोल्यूशन इज मेड टू कीप द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन अलाइव, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये सीजर भी चाहिए, सीजर क्यों चाहिए, ताकि हम इंटेस्टाइन को कट कर सकें। नहीं, पहले ज़िबा करोगे ना, उसके लिए सीजर चाहिए, डेसेटिंग सीजर टूल, नहीं, नाइफ। सर ये नहीं। हम रेबिट से निकालेंगे। हाँ वो ज़िबा कर दिया। कर दिया। अच्छा वो कर रहे हैं जी, वो देखना नहीं था मुझे। ये करने के बाद आपने क्या करना है, व्हेन स्टार्ट, हाउ यू स्टार्ट, सबसे पहले तो लैब को परफॉर्म करना है। कैसे? लैब को सुनिए आप लोगों को, ये कोट है ना सर? लैब को का कोड फर्क है। सर हमें पता नहीं था आज। तुम्हें ये पता था कि रैपिड एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे ये नहीं पता कि लैब को पहन के आना। बाद आपने उसका इंटेस्टाइन का पार्ट कट किया, कट करने के बाद आपने उसको पेट्री डिश के अंदर विद ऑक्सीजन सप्लाई उसको लाइव रखना है। देन सेकंड स्टेप इज कि आपने क्या करना है कि जो आपका ऑर्गन बाथ होता है, ऑर्गन बाथ के अंदर आप इंटेस्टाइन का पार्ट माउंट करेंगे, ठीक है। माउंट करेंगे, माउंट करने के बाद आप क्या करते हैं, माउंट यानी डिप, लटका देते हैं। माउंट करना मीन्स इसको किसी सस्पेंड करना है। यू विल माउंट द पीस ऑफ आयरन और वो डिप्ड होगा इन द टायराइड सोल्यूशन, ठीक है। उस टायराइड सोल्यूशन में डिप्ट रहेगा और वहाँ पे आप फिर आप ड्रग की कंसंट्रेशन बनाते हैं। अब ड्रग की कंसंट्रेशन कैसे बनती है वो अक्सर आपसे पूछते हैं, तो दैट इज बेसिकली 10⁻⁻³ 3, 4 एंड 5 तीन कंसंट्रेशन लेते हैं एसिटाइलकोलिन की। 1 इज 10⁻⁻3, 10⁻⁻4 एंड 10⁻⁻5। सबसे पहले हम इसके आते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं कि हम लोग लेते हैं कि 0.1 ग्राम ऑफ एसिटाइलकोलिन इज dissolved in 10 milliliter of distilled water. याद रहेगा, 0.1 gram of acetylcholine is dissolved in 10 milliliter distilled water. तो ये आपकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 10⁻⁻³ -3 कैसे होगी, क्या मतलब है? इस तरह ही है, यानी ये रूल है उसका।
माइनस 0.1 ग्राम ऑफ एसिटाइल को लेना है, उसको डिसॉल्व करना है 10 ml के अंदर, तो वो 10⁻³ कंसंट्रेशन की एसिटाइल कोलिन होगी, ठीक है, लॉग रेशियो में। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ये बन गया, ये होगा तकरीबन 10 ml, ठीक है। सोल्यूशन 10 ml का है, इसमें से आप 1 ml लेंगे जो 10⁻³ है, इसमें से 1 ml लेंगे 1 ml, और इसमें आप ऐड करेंगे 9 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, तो ये हो जाएगी 10⁻⁴। फिर इसी तरह आप इसमें से 1 ml लेंगे जो हमने प्रिपेयर की है। हाँ, और उसमें ऐड कर देंगे 9 ml डिस्टिल्ड वाटर, तो ये आपकी हो जाएगी 10⁻⁵। इसमें से सबसे कम वाली जो है वो कौन सी होगी? 10⁻⁵ -5। -5 वाली होगी, वो सबसे लो डोज। यस, लो डोज है। ये लो डोज जाएगी, लो डोज ऑफ एसिटाइल से कोलिन। हम हाई डोज पे जाएंगे, ठीक है। इसको पहले तो हम ये करते हैं कि 10⁻⁵ के 0.2 ml, 4 ml, 0.2, 4, 0.8, फिर 1.6, इस तरह। फिर इस पे आ जाते हैं कि 10⁻⁴ से 0.2, 4.4, 0.8 और 1.6 ml, ठीक है। ठीक है बेटा, पहले आप लोग देख लो कि किस तरह एगेनिस्ट है, क्या एगेनिस्ट और क्या सीरियल है, वो देख लो। उसके बाद फिर मैं आपको एपरेटस के बारे में बताता हूँ। आप लोग बेटा आ गया हो, क्योंकि आप लोगों ने देखना है सही करना क्या है इसमें। इसके अंदर कुछ है? टिश्यू है ना इसके अंदर? जी बेटा, जी बेटा, बनेंगे सर हीलियम किधर है? वीडियो में समझा रहे थे। हीलियम किधर है भाई? वो जो काट, अच्छा इसके अंदर है। क्या ये वाला? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ठंडा हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इसको ठंडा नहीं दे, जब जब चाहिए देंगे ना। होगा। जी जी जी। मैं बंद कर दूँ मैं? सर ये एट्रोपिन है इंजेक्शन, एंटागोनिस्ट। बंद कर दूँ सर? पहले हम उससे स्टार्ट करते हैं। ये अभी एसिटाइल कहाँ? सर एगोनिस्ट तो एसिटाइल कोलिन है। समझाइए तो सही ना सर, इसमें क्या है? वो पहले सर, एसिटाइल कोलिन। हाँ ये एसिटाइल कोलिन है सर। अच्छा, 10⁻⁵। अच्छा, लोएस्ट डोज। हाँ, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद 10⁻⁵ सोल्यूशन। इज गिवन 0.2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 0.2 उसमें सर भी। नहीं, ये जो होता है ये ऑर्गन बात है, ठीक है सर। ये पूरा ऑर्गन बात कहलाता है, ठीक है। ये मेन जो होता है, जो अंदर जहाँ बुलबुले से आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली ऑर्गन बात। अच्छा एक सेकंड सर, लेफ्ट हैंड से डाल डालना सोल्यूशन किसमें डाला हुआ है? थायराइड सोल्यूशन इसके अंदर जहाँ पे बबल से आ रहे हैं, और इसी के अंदर और इसके जो बाहर है ना, ये बाहर जो है ये नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर है, तो उसके बाहर हमने क्यों रखा हुआ है? हैं? ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। कोल्ड ब्लडेड नहीं है ना, ये वार्म ब्लडेड है, ठीक है। चलो ठीक है। वेट करें सर ये अभी आपने 0.2 डाला है ml ऑफ 10⁻⁵। अभी सर हमें क्या नजर आएगा? अभी कॉन्ट्रैक्शन नज़र आएगी हल्की सी, क्योंकि एगोनिस्ट दिया है, वो भी एसिटाइल कोलिन, वो भी लोएस्ट डोज, उस लोएस्ट डोज का भी लोएस्ट डोज। वो स्टार्ट कर दें। सर ये नंबर किस चीज़ का आ रहा है? टेम्परेचर। अच्छा, ये टेम्परेचर होता है। और ये काइमोग्राफ है। अभी बढ़ेगा। अभी डोज बढ़ गई है। कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी हमें? लाइन सीधी आ रही कॉन्ट्रैक्शन से नहीं आ रही, माउंट करूँ जरा, इसको बाहर निकाल। थोड़ा बढ़ गया सर, बढ़ गया। किस तरह कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गई, दोबारा नीचे होगी। अकील वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, ठीक है। ऑक्सीजन दे, वीडियो बस बनानी ठीक है हो रही है। यार, वीडियो मुझे दे दो ना, मैं बनानी है। कॉन्ट्रैक्शन की वीडियो कैप्चर करो, कॉन्ट्रैक्शन कैप्चर करो। कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, पहले समझा करो। आ रही सर भी नहीं यार, हमें नजर नहीं आता ना। तो ये डिस्टिल वाटर है,
ये टायराइड सोल्यूशन है। बस 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 बंद कर दो। कर दिए। सर ये जो शीशे की बोतल है इसके बाहर वाला पानी कौन सा है नॉर्मल बोतल है और उसके अंदर टायराइड सोल्यूशन है? ये मैं आपको बता रहा था कि बाद में मैं आपको बता दूंगा, मेरे सिर्फ कॉन्ट्रैक्शंस देखो फिर मैं बताता हूँ उसमें क्या है। कॉन्ट्रैक्शन वो नज़र ही नहीं आ रही हमें। आप भाई साइड में नहीं हो सकते इधर? अच्छा पाइप पकड़ा हुआ है। मैं डालूंगा। मैं भी इधर खड़ा हूँ। सोच नहीं भाई। सर ये जो हिल रहा है ये इंटेस्टाइन है। ये यहाँ से कैमरे में देखो। अच्छा ये इंटेस्टाइन का पार्ट हिल रहा है। सही। तो जितनी आप ड्रग बढ़ाएंगे ये इंटेस्टाइन और हिलना शुरू कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कैप्चर हो गया। कॉन्ट्रैक्शन एकदम सारा डाल। सर जी वो पिन तो इसे पास करें तो नहीं आ रहा। एगोनिस्ट और जा रहा है। रेटिंग नहीं आ रही उसको थोड़ा पिन पे पास करें। अच्छा ये काइमोग्राफ भी बन रहा है साथ साथ। नहीं तुम इधर आ जाओ ना। ये इंटेस्टाइन का पार्ट हिल रहा है इलियम। एगोनिस्ट जितनी देंगे उतना ये पार्ट हिलेगा। ये जो वीडियो में ये जो चीज़ नहीं हिल रही चीज़ क्या है? हाँ ये इंटेस्टाइन है ना, ये तो कैप्चर कर रहा हूँ। इलियम पार्ट है। ट्यूब से पीछे जो चीज़ हिल रही है। देख लो यार। और फिर ऑफ गया, फिर ऑफ हो गया। ये ऑफ क्यों हो रहा खुद ब खुद? मैंने किया। सर ये अभी नीचे क्यों जा रहा है? एगोनिस्ट है ये तो ऊपर नहीं अभी तक जाना चाहिए लगा था। इसको ड्रम को उठाया है। अच्छा समझ गया। नहीं सर मेरा वो सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल है जो ग्राफ बना है इसमें ये ऊपर से नीचे जा रहा है ना, डिप आ रहा है, हील। देखोगे ना तो समझ अच्छा, आ जाएगी ठीक। बाद में भी बनने दो। 30 सेकंड वेट नहीं किया ना। वेट नहीं किया। आया भी और एट्रो। इट्स नॉट एट्रोपिन, इट्स एसिटाइलकोलिन। अच्छा ये एसिटाइलकोलिन है, सॉरी एसिटाइलकोलिन की हम डोज बढ़ा रहे हैं, ठीक है? और ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती जाएगी एगोनिस्ट। ये थोड़ा हिला है, उधर ही जा रहे हैं, उसको थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पास करो, उधर ही बंद हो रही है, बेस बड़ी हो जाएंगी। ये बात नहीं बढ़ेगी। नहीं सही बात है, नहीं बांधी। इस तरह वॉश करो। सही पानी पानी। ये वही है, टायराइड ही है। जी जी। सीधी लेना है, हमने एक बार डाला ना। सीधी है इधर पे। ये टायराइड सोल्यूशन है बॉटल सीधी में, है ये। ब्लू बॉटल में टायराइड सोल्यूशन। ये टायराइड सोल्यूशन चल भाई। इंजेक्शन में एसिटाइलकोलिन एगोनिस्ट, नीचे कर लिया। ब्लू बॉटल टायराइड, इधर आई साइड पे आ। इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन ऊपर का कर पार्ट रहा है। अच्छा बाहर निकल के क्या intestine नहीं दिख क्या ऊपर निकाल ली है। डेड हो जाएगी अगर आप अच्छा ये इंटेस्टाइन इलियम। नीचे पानी डालो उसमें, ऊपर आ रहे हैं, पानी डालो उसमें। ऊपर क्यों की है तूने? बस पानी डालो। नहीं ऊपर कर दिया। तो हो गया। वो मर जाएगी ना इंटेस्टाइन, उसको लाइव रखने के लिए भी वी हैव टू, वी कैन नॉट टेक इट आउट। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो? क्या कर रहा है?
वाटर बाथ। ये सुन लो सर, बता रहे हैं। यस सर। दिस इज कॉल्ड एज वाटर बाथ। वाटर बाथ। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कीप द टायराइड सॉल्यूशन इन सुटेबल टेम्परेचर। 39 ये जो शो हो रहा 38 37 इस तरह। ठीक। ठीक है, व्हेन दिस ये एडजस्ट होता है कि देखिए इसको पकड़ने के लिए कीप इट ऑन 37 डिग्री। है, 37 पर रखना। ठीक है, 37 पर रखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक। इसके अंदर क्या है कि ये तो हमने टायराइड सॉल्यूशन बनाया हुआ है, वो ठीक है, बना और हुआ। बाकी जो इसके अंदर जो वाटर है दैट इज नॉर्मल आपका टैप डिस्टिल्ड वाटर। टैप वाटर टैप वाटर। या टैप वाटर। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको मेंटेन किया है फॉर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37। ठीक है, क्योंकि दिस एनिमल रिक्वायर्स टेम्परेचर, रीजनेबल टेम्परेचर। ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड तो है नहीं, इसके टेम्परेचर एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, Yes, इसमें sir. टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज कॉल्ड एज वाटर बाथ। ठीक अगर सर इसको इस टेम्परेचर में नहीं रखेंगे टायराइड सॉल्यूशन अनइफेक्टिव हो जाएगा। हाँ, सही है, समझ ठीक गए। है, इट विल बी इनइफेक्टिव। ठीक। सेकंड थिंग आ जाती है आप लोगों की टिश्यू ऑर्गन बाथ। दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू ऑर्गन। ठीक हो गया। कॉपी पकड़ लो। इससे से ये तो बेसिकली इसका पावर मोड होता है ऑन एंड ऑफ। Yes, sir. एंड दिस वन इज फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर टू 37 अगेन। इस पे भी 37, दोनों पे 37। देन ये आपका जो होता है सिस्टम, इसके साथ हम स्टाइलस अटैच करते हैं। स्टाइलस अटैच करने के बाद आप वहाँ देख रहे होंगे कि इसके साथ हम माउंट करते हैं इंटेस्टाइन का पार्ट। दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू ऑर्गन बाथ। इसके अंदर हम टिश्यू को सर ये जो आपने लोहे का बताया, ये जो जिसपे ये जो अंदर वाली दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू ऑर्गन बाथ। अच्छा, इनर मिरर बॉटल जो इनर है, बॉटल जो है, मिरर वाली। ठीक। बिकॉज कि हम यहाँ पे माउंट करेंगे, वी विल माउंट द पार्ट ऑफ द Intestine. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू ऑर्गन बाथ। सही है सर। सराउंडिंग इज ऑल्सो कंटेनर है जिसके अंदर हमने नॉर्मल वाटर या टैप वाटर जिस तरह इसमें रखा हुआ था। वैसे रखा है। सही इसके है। साथ हम विल अटैच ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन सप्लाई देंगे ताकि टिश्यू जो है वो अलाइव है। अलाइव रहे। ठीक है, साथ साथ हम इसी के अंदर हम रिपीटेडली वॉश करेंगे। वॉश किससे करना है? हमेशा टायराइड सॉल्यूशन से। टायराइड से। ठीक है, टायराइड सॉल्यूशन से वॉश करना है, फिर दोबारा टायराइड सॉल्यूशन डालना है, फिर एसिटाइल कोलिन भी इसी ट्यूब के अंदर डालना है। सर वॉश करने के लिए भी टायराइड इसी इनर टिश्यू वाटर बॉटल में डालना है। इसमें डालेंगे। इसका एक होता है इनलेट और एक आउटलेट होता है। इससे आप वाटर अच्छा, निकल रिमूव जाती है, रिमूव हो निकल जाता है। ठीक है, ये इसके बंद हुआ है नहीं, आप इसको निकालते हैं तो ये तो जब वॉश करना है तो टायराइड ऊपर से डालेंगे, यहाँ से निकालते रहेंगे। डालेंगे, यहाँ से उसको खोल देंगे, ये वॉश आउट हो वॉश जाएगा। आउट हो जाएगा। वॉश आउट हो फिर आप नया डाल देंगे, फिर साथ आप डोज भी बढ़ा देंगे। ठीक हो गया। फिर डोज बढ़ा के आप कॉन्ट्रैक्शंस देखते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन अपने इफेक्ट पे आ जाती है, मैक्सिमम फिर इफेक्ट एगोनिस्ट भी यहीं से देंगे, एंटागोनिस्ट भी यहीं से पे यहीं देंगे। से देंगे। सही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू ऑर्गन। समझ ये गया। लिवर होता है जिसके साथ आप स्टाइलस अटैच करते हैं। स्टाइलस अटैच करके आप वो काइमोग्राफ यूज। काइमोग्राफ के साथ, दिस इज कॉल्ड एज काइमोग्राफ। ये इसका ड्रम होता है, इसको वॉश करके डालें। क्या हो जाएगा खोल के? क्या वॉश करना है? अच्छा, अभी वॉश आउट करना है। वॉश आउट करने के लिए टायराइड सॉल्यूशन इसमें एंटर हो गया। अब ये वॉश आउट हो रहा है। वो वाटर निकल जाएगा। सही है। पहले निकलने दो पूरा, पहले वाला। टाइफॉइड और ये निकल रहा निकलेगा तो फिर वो है। अच्छा, वो वहाँ से निकल रहा है, आउटलेट। डाल दे नहीं, आउटलेट इनलेट ये है जहाँ से ये डाल रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, समझ। अब ड्रग डाल दे। अब ड्रग डालनी है। नहीं पहले उसको स्टार्ट करें ना। उसको स्टार्ट करें, ग्राफ को स्टार्ट करें। ये स्टार्ट हो गया। अब ये एगोनिस्ट ड्रग आ गई। वो सर वो हिल नहीं रहा, पेन नहीं हिल रहा, पेन। तो इसको सेट करना पड़ेगा ना। एक मिनट, ये क्या कर दिया है? जिसको पिंक का था दो सर जी आया था। हर चीज़ दोनों में बाद में बताओ। चलो हो रहा है थोड़ा बस। अब ये एगोनिस्ट एसिटाइल कोलिन ड्रग एट्रोपिन। एट्रोपिन टिश्यू वाटर बॉटल। एट्रोपिन नहीं, ओ सॉरी, एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन की। सर अभी तक आप टेम्परेचर पर -5 वाले सोल्यूशन में -3 पे चला गया। -3 पे। ग्राफ देखो ना, ग्राफ ग्राफ अभी काइमोग्राफ बन तो नहीं रहा, और बढ़ रहा सर।
फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है आई गेस, ये यहाँ से दिख रहा है ना। उसको छोड़ो या ग्राफ दिखाओ ना। सर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है उसमें ना आता है बबल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट। सर। ये जो पीछे पिंक वाला एरिया ये हीलियम ही पड़ी है ना, हीलियम पड़ी है। लेकिन ये नहीं हिल रही ना अभी, ये उस पे नहीं हिलती, ये इस स्टाइलस पे देखो क्या आप हिलती है मूवमेंट। लेकिन अभी पहले हिल रही अभी थी इसमें ना। मूवमेंट नहीं आ रही, हाँ मूवमेंट नहीं आ नहीं आ रही है इसमें। रही, क्यों डेड हो गया? सर मेरा ख्याल है इसको नेटवर्क बहुत ज़्यादा डाल दिया ना, डाइल्यूट हो गया सर। आई गेस डेड हो गया, लेकिन हमने इसकी कॉन्ट्रैक्शन कैप्चर कर लिया। सर वो डाइल्यूट हो चुका होगा ना सर। एक मिनट, ये देखो नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे जब हमने ड्रग दी तो ये बढ़ा है, बढ़ गया एगनिस्ट। फिर दोबारा बढ़ा है, फिर यहाँ आगे आके बढ़ता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि किस तरह बनता है, ये जो मैंने बोर्ड पे बनाया है। अब तो ये डेड हो गया आई गेस सर, डेड हो गया, इसका वो नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन कैप्चर होगी। एट्रोपिन डाल के देख लो, वॉश करके। ठीक है, बस सर हाँ यही है सर। एक ग्राफ आएगा सर, सारे इधर आ जाओ। मैं आपको एक्सपेरिमेंट रिलेटेड बताता हूँ कि इसके अंदर से आपको एग्जाम में क्या आता है। सर ये वाले ग्राफ या ये वाले की बात? जो इस तरह जो प्लॉट किया जाता है हमारे पास ये पहले ही बना यस सर, काइमोग्राफ है, वो आएगा। वो आता है। अच्छा काइमोग्राफ ये वाला, इन एग्जाम आपके पास जो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है इसमें तो इतना विजिबल और सही नहीं आया है, पिछले सेशन में हमारे पास हैं जो बिल्कुल क्लियर कट है। ठीक है, उसके अंदर हमें कॉन्ट्रैक्शंस भी नज़र आती हैं और उसके बाद जो एंटागनिस्ट देते हैं तो एट्रोपिन का इफेक्ट भी नज़र आता है। तो उसकी एक तस्वीर होती है, वो हम पेस्ट करते हैं इन योर एग्ज़ाम। उसके अंदर ये होता है कि जब आप एगनिस्ट देते हैं तो वो बढ़ रहा होता है, रिस्पांस बढ़ रहा है, तो वो उस साइड को, उस स्लाइड को मार्क करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे ये कौन सा इफेक्ट है, पहला क्वेश्चन, और Agonist। इसमें कौन सी ड्रग यूज़ की गई। एसिटाइलकोलिन। ठीक है, उसके बाद जब ऊपर चले जाते हैं तो जितनी ड्रग हम दे रहे हैं उसके बाद भी उसका कोई रिस्पांस नहीं आता, तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह आती है। कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं मगर दे आर नॉट इंक्रीजिंग इन पैटर्न, दे आर लाइक प्लेट्यू। ठीक है, जो स्ट्रेट प्लेट्यू हो जाता है ऐसे। तो इस तरह जब आती है तो हम उसको क्या कहेंगे, सीलिंग इफेक्ट। सीलिंग इफेक्ट। तो उस साइड को मार्क किया होता है, कहते हैं कि ये क्या है, तो दैट इज कॉल्ड एज सीलिंग इफेक्ट। सीलिंग इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर वो डिक्लाइन फेज में जाती है और नीचे स्लोअर डाउन हो जाती है। फिर उस स्लोप को मेंशन किया होता है और कहते हैं कि व्हाट इज दिस, दैट इज कॉल्ड एज एंटागनिज्म, एंड एंटागनिज्म इज डन थ्रू एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एसिटाइलकोलिन जो आपके एक्ट कर रही है, इट ऑन विच रिसेप्टर इट इज एक्टिंग, इट इज कॉल्ड एज M3 मस्करिनिक। M3 मस्करानिक रिसेप्टर्स। M1 भी होता है और M3 भी होता है। जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो आपकी M3 से होती है। ठीक है, और फिर देन जो होता है आपका वो एट्रोपिन पे भी यही आप लिखेंगे M1, वहाँ पे ज़्यादातर M3 होता है, M3 और M1। ठीक है, एट्रोपिन में M1 एट्रोपिन, हाँ एट्रोपिन इज M1 एंटागनिस्ट। ठीक है, वो एंटागनिस्टिक इफेक्ट देगा। तो फिर आपका इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकता है कि एट्रोपिन की यूजेस क्या हैं। ठीक है, एट्रोपिन के एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसी तरह एसिटाइलकोलिन की क्या यूजेस हैं और क्या एडवर्स इफेक्ट है। सीलिंग इफेक्ट अगर आया है तो उसके अंदर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज सीलिंग इफेक्ट, सीलिंग इफेक्ट होता क्या, यही आपके क्वेश्चन होता है इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। ठीक है सर, ये M1 और M3 दोनों में हम लिख सकते हैं एट्रोपिन और M3 ज़्यादा रखेंगे जब आप दोनों में एट्रोपिन और एसिटाइलकोलिन। हाँ। ठीक हो गया सर। ग्राफ में इन्होंने मार्क किया हुआ EC50। EC50 मतलब क्या होता है EC50? इफेक्टिव डोज। व्हाट इज effective dose। EC50? EC50 stands for that is observed in 50% of the population. ठीक है, 100 को दिया 50 में हाँ। पॉजिटिव। EC50 और TD50 क्या होता है? इफेक्टिव डोज एंड LD होता है लीथल डोज या टॉक्सिक डोज। ठीक है, ठीक है, LD लिखा होता है दैट इज लीथल डोज। LD50 मीन्स के इट इज लीथल इफेक्ट, द इफेक्ट दैट इज लीथल इट इज शोन इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन। 50 का मतलब होता है 50%। ठीक है,
T is toxic, L is lethal और वो effective dose होता है, ठीक है? कोई रोल नहीं, MG स्टमक के लिए नहीं 1% कम इस ग्राफ में मिस्टेक है, एगोनिस्ट जो है 100% है, एंटागोनिस्ट जो ब्लॉकर है। कंपोजिशन ऑफ द थायराइड सॉल्यूशन, कंपोजिशन ऑफ द थायराइड सॉल्यूशन हो गया, ये सारा कंपोजिशन आ गई और ये सारा इसका प्रोसीजर आ गया।